इस ब्रह्मांड के संचालक, परम आराध्य, परम पुरुषोत्तम ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। पराध्या जगत जननी बड़मा को प्रणाम, आचार्य देव को प्रणाम, इससे पूर्व बड़दा जी को प्रणाम, और ठाकुर जी के जितने भी उनके बाद के उनके परिवार के लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और इस विषय में मैं भी आगे बताऊंगा कि ठाकुर जी का जो अस्तित्व है सबके रगों में बह रहा है, और जो भी आचार्य पीठ का होता है वही वर्णीय होता है। अब मैं अपनी चर्चा का शुभारंभ करता हूं। ईश्वर ने हमें दो महत्वपूर्ण अनुदान दिया है, एक है हमारा जीवन, दूसरा है समय। और जीवन और समय सीमित है। इसी समयावधि में हमें निर्धारित कर्तव्यों के पालन के साथ साथ मानव जीवन के परम उद्देश्य को भी प्राप्त करना है, और प्रत्येक क्षण अनमोल होता है। जिसने भी समय का उपयोग किया है उसने ही जीवन में उपलब्धियां प्राप्त किया है। ईश्वर ने हमें 5 विभूतियां प्रदान की है: धन, धर्म, कला, राजसत्ता और प्रतिभा। हमें जो कुछ भी ईश्वर ने, परमपिता परम दयाल ठाकुर जी ने जो दिया है उसका हमको श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए। इसी जो विभूतियां प्रदान की गई हैं इसी में धर्म भी है। तो परम दयाल ठाकुर जी ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है, एनात्मन अस्तथान्येषाम जीवनम वर्धनांचापि ध्रियते स धर्मन। यही हुआ धर्म का डिफिनीशन। धर्म बीइंग को अपहोल्ड, धारण कर, बिकमिंग को वर्धना की ओर जो ले जाए, यही धर्म है। सामान्य शब्दों में धारेते इति धर्म, जो आपको धारण करे, जो आपको बचाए बढ़ाए, वही धर्म है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में, हमारे भागवत में, हमारे पुराणों में हमारे लिए कई कर्म अभीष्ट बताए गए हैं। जैसे पंच महायज्ञ बताया गया है, जिसमें चूल्हा, चक्की, बुहारी, जल, और इसी तरह जो पंच महायज्ञ हैं उसमें ब्रह्म यज्ञ है, वेद पुराण आदि का अध्ययन, पितृयज्ञ है, श्राद्ध तर्पण, देव यज्ञ है, देव पूजन हवन, भूत यज्ञ है, पंचावली, और मनुष्य यज्ञ है, अतिथि सत्कार। लेकिन परम दयाल ठाकुर ने हमको इतने कर्मकांडों से बचा लिया, और हमारा अब धर्म यह रह गया है, हमारे कर्म यह रह गए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति, करले काटे महाभिव। अब यजन याजन इष्टवृत्ति, स्वैत्सैनी, सदाचार, यही हमारे लिए वर्णीय है। और ठाकुर जी ने भी कहा है, इसी में सभी स्वार्थ का समाधान, ज्ञानो इष्ट प्रतिष्ठान। वास्तव में हमें मन प्राण से सोचना होगा कि मैं ठाकुर का हूं, जो कुछ करता हूं सब कुछ इनकी प्रीति के लिए करता हूं। ठाकुर जी को जीवन के साथ हमें युक्त किए रहना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। और ठाकुर जी ने भी हमको जो परम तत्व नाम के रूप में दिया है, दीक्षा में जो नाम दिया गया है वही परम तत्व है। मैं थोड़ा इसका साइंटिफिक वैल्यू बताऊंगा आप लोगों को, कि सृष्टि का मूल कारण बोधिमान कारण होता है। इंटेलिजेंट एजेंट जो होता है वह मन, चेतना, ब्राह्मी भाव, इसमें ईश्वर को सृष्टा कहा गया। यही ब्राह्मी भाव विस्तृत होकर
सृष्टि का आदिम कारण बनता है, यही प्राइम फैक्टर है जिससे अस्तित्व शुरू होता है। भावो ही भव कारणम, बोधिमान कारण जो है विराट ध्वनि है, ये साउंड है। इसी साउंड को आध्यात्मिक भाषा में आकाश तत्व कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में इसे बिंग बैंग करके हम संबोधित करते हैं। और वैज्ञानिकों ने अभी तक यह कहा ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई। वैज्ञानिकों ने कहा कि इनक्रेडिबल एक्सप्लोशन से ही ध्वनि उत्पन्न हुई। इसके घात प्रतिघात से, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स से ही एक मॉलिक्यूल बना। अब वैज्ञानिकों ने कह दिया। अब हम ये देखेंगे कि हम कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, होली बाइबल में क्या कहा है, हमारे परमपिता परमेश्वर ने पुण्य पोथी में क्या कहा। होली बाइबल में कहा गया है, द बिगिनिंग वॉज वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड। क्या कह दिया कि यही साउंड ही जो है, यही शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही ईश्वर। अब हम देखते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी ने क्या कहा। परमदयाल ठाकुर ने भी यही कहा है, साउंड इज एक्सप्लोशन ऑफ लाइफ। अरे परमदयाल युगावतार ठिठियन कूलचंद परमदयाल ठाकुर जी ने कहा है, साउंड इज एक्सप्लोशन ऑफ लाइफ, विदाउट साउंड एवरीथिंग इज लाइफलेस। ठाकुर जी ने कहा है, जो बाइबल में कहा गया कि वर्ल्ड वॉज गॉड, ठाकुर जी ने कहा आई वॉज साउंड, साउंड इज माई क्रिएशन, देयरफॉर यू आर क्रिएटेड बाय मी, ओनली साउंड इज और स्पिरिट, नो डाउट। ये पुण्य पोथी में कहा गया है। इसीलिए केवल साउंड ही स्पिरिट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को वह परम प्रेममय परम तत्व प्रदान किया है जो नाम है। और इसकी जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव हैं, जो सृष्टि का मूल कारण है, यही मूर्त विग्रह, जब यही मूर्त के रूप में विग्रह लेता है तो यही हमारे आदर्श बनते हैं। हमारे युगावतार जीवन कारण हमारे आदर्श बनते हैं। जीवन कारण पुरुष ही सृष्टा है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी यही कहा गया है, सप्तादिगतः शब्द सह। भावार्थ इसका है, इसका श्लोक पढ़ा है, हमें श्लोक भी नहीं याद आ रहा है। इसका भावार्थ यह है कि अनादि लोकनाथ से सर्वभूतों का उद्भव होता है, युगांत में उसी सर्वलोक महेश्वर में समा जाता है। जैसे पानी का बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है और पानी में ही समा जाता है। संत कबीर दास जी ने भी इसीलिए कहा है, शब्द ही माया जगु उत्पानी, शब्द ही केरी पसारा। अतएव यह स्थापित है कि मूल उत्पादक ध्वनि यही स्थूल और चैतन्य में जड़ चेतन का मिलन कराती है और यही कारण ध्वनि का निर्माण होता है। ठाकुर जी ने अपनी वाणी में कहा है, छंदायित लीला होने से ही वस्तु व वर्ण का उद्गम होता है। हमें लग रहा है थोड़ा सा ये क्लिष्ट हो गया, तो आप लोग 2 मिनट और इसको देखिए। जब कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसी स्थिति में भी गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। प्रभु ने, जो प्रभु अवतार लेते हैं इस धरती पर, जिस तरह का स्वरूप हम लोगों को देते हैं, उसी स्वरूप में वो स्वयं भी इस धरती पर आते हैं। भगवान मनु ने भी मनु स्मृति में कहा है, सभी जड़ चेतना में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ बताया गया है। और ठाकुर जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, ब्राह्मण्य धर्मम मानो वृद्धि धर्म। ब्राह्मण्य धर्म का अर्थ है वृद्धि की धर्म।
यहाँ ब्राह्मणत्व ज्ञान से है, और वह ज्ञान जिससे भक्ति का प्रस्फुटय होता है, उदय होता है। और कौन ब्राह्मण है? वृद्धि को जो, ठाकुर जी ने अपनी वाणी में ही कहा है, वृद्धि को जो जानते हैं और उसी तरह चलते हैं, वे ही ब्राह्मण हैं। ठाकुर जी ने धर्म की परिभाषा में तो बता दिया कि सबको बचना। ठाकुर जी की एक वाणी है जो एकदम इस पर, धर्म क्या है, इसको कैसे पालन करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में परिचालना करना चाहिए। ठाकुर जी ही धर्म के मूर्त विग्रह है। अब माना जाए धर्म क्या है, तो परम दयाल ठाकुर ही उसके मूर्त विग्रह है। प्रेम के, धर्म के मूर्त विग्रह जो हैं, वह परम दयाल ठाकुर जी। सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। इसी तरह भर्तहरि में, श्री भर्तहरि में भी कहा है, वर्तमान पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, उनके चरणों में आत्मसमर्पण ही धर्म है। धर्म ही मानव जीवन का धारण, पोषण एवं संरक्षक है। धर्महीन जीवन का अर्थ है आदर्शहीन जीवन। युगावतारी एकमात्र धर्म नियंता, धर्म नियामक और धर्म रक्षक हैं। ठाकुर जी ने भी निर्देश दिया है, प्रेरित पुरुषोत्तम मनुष्य के धर्मयंता होकर जीवन विग्रह हैं। धर्म यदि जीवन के नित्य कर्म में नहीं है, तो मानो अस्वीकार किए रखा क्या होगा वैसे धर्म से। परमपिता में विश्वास, विश्वास करना सबसे, जब तक आप की का सरेंडर नहीं होगा, जब तक आप परम दयाल के चरणों में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप प्रेम के अधिकारी नहीं होंगे। या कि तब तक, जब तक आपके मन में अंधकार रहेगा, जब तक आपके मन में कुटिलता रहेगी, जब तक आपके मन में कुबुद्धि दुर्बुद्धि रहेगी, तब तक आपके हृदय में प्रेम रूपी परम दयाल की कृपा नहीं बरसेगी। एक, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं जो सत्यानुसरण में ही लिखा गया है, और उदाहरण के रूप में परम दयाल ने सत्यानुसरण में लिखा, हीरा जिस तरह कोयला आदि गंदी चीजों में रहता है, परिष्कार किए बिना उसकी जोत नहीं निकलती, उत्तम रूप से वे परम दयाल भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन से ही उनकी दीप्त से जगत उद्भासित होता है। प्रेमी ही उन्हें धर सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। और त्रेता में श्री राम जी के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो परलोक यहाँ चहूं, सुनि मम हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुति गाई। सुनमुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यथ नासई। जब जीव हमारी तरफ उन्मुख होता है, तब हम उसके कोटि जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। द्वापर में यही श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सर्व धर्मान्य परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माचुसः। अब आप देखें, हमारे परमपिता परमेश्वर परम दयाल कलयुग के परम पुरुष परम प्रकाश श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं, बंगला में कहते हैं, भई नाई आमी आछे सम्मुखे तो देर, प्राण खुले बोल हरि हरि, आमार अस्तित्व जगते थाकले, एकटी प्राणी जेते पारवे ना, आमी आछू खूंजू नीते होए ना, आमी आछू अनंत पापरे बोझा आमार माथाए चापिए दे। आगे और कहा, इसका हिंदी में मैं बताना चाहता हूं कि ठाकुर जी ने कहा है कि भय नहीं, भय नहीं, मैं हूं तुम्हारे सम्मुख, प्राण खोल कर कहो हरि हरि। मेरा अस्तित्व जगत में रहने पर
एक भी प्राणी जा नहीं सकेगा। मैं हूं, खोजना पड़ेगा। मैं हूं, खोजना नहीं पड़ेगा। परम दयाल कह रहे हैं मैं स्वयं खोजते हुए आया हूं। मैं सब प्राणियों का उद्धार करने आया हूं। अनंत पाप का बोझ मेरे सिर पर लाद दो। ठाकुर जी ने स्वयं कहा पुण्य पोथी में, अनंत पाप का बोझ मेरे सिर पर लाद दो। भय नहीं मुझ पर, विश्वास रखो। यह देखो ऋषिगण तुम लोगों के लिए आए हैं, कहो हरि बोल। सब कुछ मेरे सर पर लाद दो, मैं अनंत नरक भोग करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम लोग अपने पापों का सारा बोझ मेरे सिर पर लाद दो। एक बार यदि प्राण खोलकर हरि कहते हो, यदि तुम लोगों के सम्मुख काल आए, महाकाल आए, फिर भी मैं महाकालत्व का ध्वंस कर दूंगा। तुम लोग मुझे थोड़ा स्थान दो। भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी, पूर्ववर्ती परम पुरुष भगवान बुद्ध, प्रभु यीशु, पैगंबर मोहम्मद, ये सब की अमी वाणी और विधि देकर मानव को भयमुक्त कर दिए। उन्होंने पुण्य पोथी में ही कहा है कि मैं कितनी ही सृष्टि किया है, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण बुद्ध, कितने अल्लाह खुदा यीशु, कोट कोट के अवतार, मैं परम कारण हूं। इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो नए हैं, जो ठाकुर जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके मन में यदि कोई भी शंका है तो वह निर्मूल है, वह उसको हटा दें और परम दयाल के परम नाम को लेकर के, दीक्षा लेकर के अपने जीवन में हर चीज से, अपने जीवन में जो भी उन्होंने पाप किया है, जो उनके जितने भी उनके सर पर बोझ लदा हुआ है पाप का, वो हट जाएगा। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मैं महाकाल को भी विध्वंस कर दूंगा। इसी तरह ठाकुर जी ने भी ही कहा है, धर्म जे खाने पिपाकी बहाने व्यर्थ अर्थ धाय, तखन प्रेरित आविर्भूत होन पापी परित्राण पाए। धर्म जहां विपत्ति को वाहन कर व्यर्थ अर्थ लेकर चलता है, तभी प्रेरित आविर्भूत होते हैं, पापी त्राण पाता है। ठाकुर जी ने अपनी वाणी में कहा है, सबसे ऊंचा कौन सा धर्म है? सबसे ऊंचा धर्म है कि उस युग के पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण। चाह सफल होगी उसमें सब पापों का उसमें मोचन। ठाकुर जी की वाणी है, जो वर्तमान प्रेरित पुरुषोत्तम है, व्यस्त वैशिष्टशाली आपूर्णमान प्रवर्तनों के कोहनूर स्वरूप हैं, और वे ही हैं उनके भविष्य के स्वागतम प्रेरणा। धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे प्रयाण। ठाकुर जी की वाणी है कि मनुष्यों असत गुरुओं के कारण, अहंकारवश, पूर्व पथ घृणा के कारण ही मूर्त जीवन पुरुषोत्तम से युक्त होने से वंचित रहते हैं। ऐसे लोगों को लिए निर्देश देते हैं ठाकुर जी, प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो प्रत्यक्ष की अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं, और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है, वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। ठाकुर जी किस तरह वर्तमान युगावतार पे सर्वपूर्णी, द बेस्ट फुलफिलर ऑफ दिस एज, यही परम दयाल हैं जो कलयुग द्वापर त्रेता में बेस्ट फुलफिलर थे, और यही अब कलयुग में बेस्ट फुलफिलर के रूप में आए हैं। तो हमको इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने भी कहा है, थिंक नॉट आई हैव कम टू एबॉलिश द लॉ एंड प्रोफेट्स, आई हैव कम नॉट टू एबॉलिश देम बट टू फुलफिल देम। यही ठाकुर जी ने भी कहा है। ठाकुर जी ने यही कहा है। आगे कहे, जहां परवर्ती पूर्ववर्ती की प्रतिष्ठा करके उसके उत्सर्ग में अनुप्रेरित है, ठीक समझो वही प्रेरणा है। जिनने पूर्ववर्ती का संगठन किया था, इसका मतलब परम पुरुष ही कारण हैं, वे ही जीवन यश वृद्धि के न्यूक्लियस हैं। कोई भी एटम होता है
बिना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्षीण हो जाते हैं, उनकी कोई बाध्यता नहीं होती, वो कोई किसी चीज की संरचना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी के केंद्र न्यूक्लियस कौन है? परमपिता होते हैं। उनके प्रति लगाव जो होता है वही सेंट्रीपिटल होता है, यही सिद्धि का पथ है, यही सिद्धि का पथ है, केंद्र। और यदि ये सेंट्रीपिटल ना होकर के आप सेंट्रीफुगल हो गए तब तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए आपको सेंट्रीपिटल हमेशा बने रहना है। और ईस्ट में आपका राग अटूट हो, साधन आचरण सीलवान आचार्य गुरु उनको ही जानो, ईस्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान। अभी ठाकुर जी ने अपनी भाव समाधि में ही कहा था कि तुमको हमें खोजना नहीं होगा, मैं हूं, मैं इस बार तुम लोगों को खोजने आया हूं, तुमको खोजना नहीं हुआ। विश्वास करो, ये जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ये उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों की वाणी के माध्यम से, हमारे गुरुओं की, हमारे गुरु भाइयों की वाणी के माध्यम से, हमारे ऋत्विक देवता की वाणी के माध्यम से ठाकुर जी कह रहे हैं तुम खोजो नहीं, मैं खोज रहा हूं तुमको। पुण्य पोथी में ही ठाकुर जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है, ये विश्व जनो नगराज ग्राम सर्वत्र प्रचार होए यही सतनाम। इस विश्व में जितने भी नगर व ग्राम हैं सर्वत्र ही प्रचार होगा यह सतनाम। और हम लोग यदि सतनाम के प्रचार में, यदि हम सतनाम के प्रचार में आगे बढ़ते हैं तो इसमें ठाकुर जी की प्रेरणा है, उन्हीं की शक्ति हम लोगों में आगे चल रही है। इसी से हम लोग उन्हीं की बातों को इस जनमानस में, उन्हीं के सतनाम को इस जनमानस में हर एक प्राणी तक पहुंचाना है। एक भी व्यक्ति दरिद्र पीड़ित न रहे, स्वास्थ्यहीन, असदाचारी, दुर्बल, दुष्कृत न रहे। यही ठाकुर जी ने कहा है, यजन याजन इष्टविद सैनी परायण हो जाए सब व्यक्ति, और वास्तविक अनुसूलन होगा निरोग, सुदीर्घ जीवी होगा, स्मृति वाही चेतना ला करके मृत्यु को अवलुप्त कर सकेगा। स्वयं ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से यह बातें कहा है, और हमको सभी पापों से, सभी बुराइयों से मुक्त करके हमको अपने प्रेम के साथ अपने पास बुला करके हमारे दुखों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर अवतरण किए हैं। परंतु जैसे ठाकुर जी ने जब वो कृष्ण के रूप में अवतरण लिए थे तो उन्होंने कहा था कि कर्म करो परंतु कर्म के भोगने की जरूरत नहीं है, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, अवसाद में डूबने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दृढ़ मानसिकता के साथ परिस्थितियों का सामना करने की जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा है, सफर फॉर हिम एंड सफरिंग विल बी ऑफ। यही है निष्काम कर्म योग। मतलब ठाकुर जी का काम करिए और आपकी कोई भी सफरिंग नहीं रहेगी। फिर आगे ठाकुर जी ने कहा है निष्काम कर्म योग में, प्रोटेक्ट हिम एंड प्रोटेक्टेड देयर बाई। गीता में भी यही कहा गया, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्था ध्यायत चेतसा निरीशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। ध्यान निष्ठ होकर के सभी कर्म मुझ पर समर्पित करते हैं, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो, कर्मों के कुफल से रक्षा का। ठाकुर जी भी यही कहते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति करिए और मैं आपको बचाने बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार। इसी तरह मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी सतनाम सदीक्षा नहीं धारण किया है, इससे बड़ा अवसर आपको नहीं मिले। मानव तन ही आपको लिए इसीलिए मिला है। और इसी शब्दों के साथ मैं परम दयाल ठाकुर के चरणों में कोटशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव।